चलो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताने वाले एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम, मासापा और लासापा। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको कहते हैं महत्तम समावर्तक। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको लघुत्तम समावर्तक। अब ये सबसे पहले जान लेते हैं कि समावर्तक क्या नहीं होता, क्या नहीं। जैसे कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन फैक्टर उसे कहते हैं जो किसी दो संख्याओं का फैक्टर निकाले, दो संख्याओं का या फिर तीन संख्याओं का, चार संख्याओं का जो फैक्टर निकाला जाता है उसको बोलते हैं समावर्तक या फिर कॉमन फैक्टर। अच्छा, ये अपवर्तक क्या? अपवर्तक को कहते हैं फैक्टर, यानी कि केवल गुणनखंड। जैसा कि मान लो किसी एक संख्या का जब फैक्टर निकालना हो तो वो होता है अपवर्तक। जैसे हम अब सबसे पहले एक संख्या का हम आपको निकाल के बता रहे हैं फैक्टर। जैसे कोई भी संख्या ले ले, 12 ले ले। अब इसका क्या निकालना है, इसका फैक्टर क्या होगा, यानी इसका गुणनखंड क्या होगा। तो इस 12 का गुणनखंड क्या होगा, तो टू, सबसे पहले इसको 2 से हम डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और ये 3 1 जा 3, यानी कि 12 का फैक्टर क्या आया, तो 12 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी इसका गुणनखंड क्या है, ये है। ठीक। अब हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी इसका फैक्टर कितना है, 12 ही हुआ। तो ऐसे ही जानते हैं कि इसका गुणनखंड क्या हो, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हम सीखते हैं समावर्तक, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम को कैसे किया जाता है। एचसीएफ और एलसीएम के हम आपको एचसीएफ और एलसीएम आपको 5 प्रकार के बताएंगे। पहला बताएंगे प्राइम फैक्टोरिजेशन मेथड। प्राइम फैक्टोरिजेशन मेथड। दूसरा है डिवीजन मेथड। और तीसरा है डेसिमल मेथड। चौथा है फ्रैक्शन मेथड और पांचवा है पावर मेथड। तो हम आप लोगों को सबसे पहले एक एक करके इसको समझाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं प्राइम फैक्टोरिजेशन मेथड। इसको हम कॉमन मेथड भी बोल सकते हैं। कॉमन फैक्टर, CFM कर लो, कॉमन फैक्टर मेथड भी इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताने वाले हाई HCF और SCF के बाद में LCF, यानी दोनों को सबसे पहले शॉर्टकट में बताते हैं, यानी HCF और LCF को। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया और पूछ रहा है कि उसको इसका ये बताए कि HCF और LCM क्या होगा, तो उसको जल्दी से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को शॉर्टकट तरीका बताते हैं। तो शॉर्टकट तरीका, मान लीजिए किसी संख्या का मान लीजिए 12 और 15 का क्या निकालना हो, HCF और LCM। इसका कोई पूछे कि 12 और 15 का HCF क्या होगा और इसका LCM क्या होगा, तो इसको जल्दी से बताइए। तो हम आप लोगों को इस तरीके से बता रहे हैं HCF क्या होगा और इसका LCM क्या होगा 12 और 15 का। तो हम इसी में आपको LCM और HCF दोनों बताते रहे, मतलब वह कौन सी संख्या ले जो संख्या इन दोनों को काट सके, यानी वह कौन सी संख्या ले जिसमें इन दोनों संख्याओं को कॉमन बने। तो यानी इन दोनों का वो कॉमन संख्या क्या होगा मतलब कि वह कौन सी संख्या ले कि जो 12 को भी काट सके, यानी 12 को भी विभाजित कर सके और 15 को भी विभाजित कर सके। तो 2 इसको काट रहा है लेकिन इसको नहीं, 3 इसमें भी विभाजित हो रहा है और इसमें भी, तो हम 3 लेते हैं। यानी 3 का टेबल कितनी बार पढ़े, 3 4 जा 12 और 3 चौके 12 और 3 5 15। अब इसमें देखते हैं क्या मतलब क्या कोई ऐसी संख्या है जो इसको भी काट सकता है, इसको भी काट सकता है, नहीं है, क्योंकि 2 इसको काट सकता है, ये 5, तो यानी कोई ऐसी संख्या नहीं जो इन दोनों को काट सके। तो इसका HCF क्या होगा, HCF इसका केवल 3 हुआ। ये तो इसमें HCF निकला है। अब LCM भी इसी में लगा देते हैं। HCF में क्या करना है कि LCM में केवल कॉमन संख्या होगा, लेकिन LCM में होता है, सॉरी, HCF में क्या होता है कि HCF केवल कॉमन संख्या लेती है, लेकिन LCM को दोनों संख्या चाहिए, यानी उसको कॉमन संख्या भी चाहिए और जो कॉमन संख्या ना हो उसको भी चाहिए। तो अब इसका हम LCM क्या होगा, HCF तो इसका हो गया, HCF कितना हो गया 3। अब इसी में हम कर लेते हैं इसका LCM। तो जैसा कि हमने किया, ये तो इसका हो गया, अब इसको भी काट देते हैं। अब ये जिससे कटे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटे। अगर सबसे छोटी संख्या ना कटे तो हम उससे बड़ी संख्या से काटेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2, यानी 2 2 जा 4, और ये नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटा तो इसको
ऐसे छोड़ देते हैं। जो कटेगा उसको काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको हम बाद में काटते हैं। अभी भी ये 2 से कट रहा है तो 2 एक नम 2, ये नहीं कट रहा तो इसको हम ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब इसमें केवल 5 बचे तो 5 केवल 5 ही से कटेगा, तो हम 5 को 5 ही से काट दें। 5 एक का 1 हो गया और 5 का नम 5, यानी कि इसका एलसीएम क्या गया। एलसीएम में इसका क्या होगा, इसका गुणनखंड किया जाएगा। तो 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बराबर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। इसका एलसीएम कितना आ गया, 60। अच्छा, ये एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि होता है कि एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होगा। एचसीएफ इसमें है 3 इंटू एलसीएम इसमें है 60। इसका हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा छात्र 18 180। अच्छा, मान लीजिए अब इसका देखते हैं होता है कि नहीं होता है। पहली संख्या क्या है, मान लीजिए ये फर्स्ट संख्या, ये सेकंड संख्या। फर्स्ट संख्या कितनी है, यहाँ पर कर दे रहे फर्स्ट संख्या, यहाँ पर कर दे रहे हम सेकंड संख्या। फर्स्ट संख्या है 12 यानी कि 12, सेकंड संख्या कितना है 15, यानी इसका भी गुणा कर लेते हैं। तो 12 गुणे 15, तो इसका हम गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 की 0 हासिल गया 6 और 12 के 12 6 18, एक हो गया 180, यानी कि ये हो गया। तो ऐसे हम इसको क्या करेंगे, ये सवाल लगाएंगे। तो ये हो गया शॉर्टकट मेथड। अब हम आप लोगों को बताने वाले कि जो हम लोग लगाते हैं यानी जो लिखा जाता है उस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताने वाले हैं एचसीएफ किस मेथड में, प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम आप लोगों को बताने वाले एचसीएफ और एलसीएम दोनों भी बता रहे साथ में, एलसीएम और एचसीएफ। और ये किस मेथड में रहेगा, ये रहेगा पीएफएम मेथड यानी प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड को, या फिर सीएफएम यानी कि कॉमन फैक्टर मेथड। तो मान लीजिए कोई भी नंबर ले, जैसे कि अभी हमने लिया 12 और 15 ले, तो उसी का वही नंबर अभी हम ले रहे हैं। मान लीजिए 12 और 15 का, इसका कोई पूछे कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, वो भी किस मेथड में, पीएफएम मेथड यानी प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड में। तो सबसे पहले इसका कोई पूछे कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ में क्या करते हैं कि जैसे एलसीएम निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं, वैसे ही फैक्टर निकालेंगे। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है कि सभी का अलग अलग फैक्टर निकालेंगे, और अलग अलग फैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे कि उसमें जो जोड़ा बनेगा उसी का केवल मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो वो होगा एचसीएफ मेथड में। लेकिन एलसीएम मेथड में क्या होगा, अगर कोई पूछे कि एलसीएम मेथड को प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड में किया जाए, तो उसमें क्या होगा कि उसका भी अलग अलग हम फैक्टर निकालेंगे। बस उसमें क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई जो होगा, उस मल्टीप्लाई को जो कॉमन बनेगा उसको भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो कॉमन नहीं बनेगा उसका भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। मतलब जिसका जोड़ा बनेगा उसको एक बार गुणा किया जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको भी हम गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम एचसीएफ बताने वाले, जिसमें जिसका जोड़ा बनेगा केवल उसी का गुणा किया जाएगा। तो सबसे पहले हम एचसीएफ बताने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 15 और 15 का करते हैं, और यहाँ पर 12 का अलग अलग हम सभी का क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटे, 3 5 15 और 5 गन्नम 5 ये हो गया। अब इसका 2 से कटा है तो 2 6 12 और 2 तिहाई 6 और 3 गन्नम 3। अब देखते हैं 15 बराबर कितना आया और 12 बराबर कितना आया। तो 15 बराबर आया है 3 गुणे 5 और 12 बराबर आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 3। जैसा कि हमने बताया है कि एचसीएफ में क्या होगा कि किसी इसमें जो जिसका जोड़ा बनेगा केवल उसी का मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसका मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है, इसमें 3 यहाँ पर है, 3 नहीं है यहाँ पर है, तो इसका और इसका क्या बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, केवल एक जोड़ा बना है, इसका और इसका केवल 3। बाकी यहाँ 5 है, यहाँ नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ ऊपर नहीं, तो इसका केवल कॉमन क्या हो, इसका कॉमन केवल 3 हुआ है। तो इसका भी आंसर हो गया, यानी इसका एचसीएफ यानी 15 और 12 का एचसीएफ कितना आ गया, 15 और 12 का एचसीएफ आ गया 3 आ गया। इसको लिखते हैं कैसे, तो यहाँ पर लिखते हैं एचसीएफ ऑफ किसका निकाले हैं, 15 और 12 का। तो 15 15 एंड 12 इज इक्वल कितना हुआ है, इसका 3। ये हो गया आंसर। अब चलिए, अब हम बताने वाले हैं आपको एलसीएम, यानी कि एलसीएम इसी संख्या का, इसी दोनों संख्याओं का हम बताने वाले हैं एलसीएम, और भी किस मेथड में, पीएफएम मेथड यानी पीएफएम प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड में ही बताने वाले। इसका एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, एलसीएम भी ऐसे निकाला जाएगा, बस क्या कर देंगे उसमें उसका जोड़ा, जिसका जोड़ा बनेगा उसका भी गुणनखंड होगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसका भी गुणा किया जाएगा। तो यहाँ पर कर रहे हैं 15 और 12, तो अलग अलग हम इसका भी कर लेते हैं यहाँ पर। तो 3 5 15 और 5 कन्नम 5, ऐसे 2 6 12 और 2 तिहाई 6 और 3 कन्नम 3। तो यहाँ पर आया 15 का हुआ है कितना, 3 गुणे
5 और 12 का हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसमें क्या है कि जिसका जोड़ा बनेगा उसका भी गुणा किया जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसका भी। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो एक ये हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो सबसे छोटी संख्या पहले उसको लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 2 और 2, तो इसका कहीं ऊपर बन रहा है जोड़ा, नहीं बना तो इसको भी लिखा जाएगा, 2 हो गया। इसका भी कहीं ऊपर बन रहा है, नहीं बना तो इसका भी नहीं बना, तो यहाँ इसका भी 2 लिखा जाएगा। इसका बन रहा है, 1 बन रहा है, तो इसको हमने क्या जैसे बताया कि जिसका जोड़ा बनेगा उसको एक बार, इसका जोड़ा बना इसका एक बार, इसका नहीं बना इसको भी इसमें लिखा जाएगा, क्योंकि ये एलसीएम है। एलसीएम में जिसका जोड़ा बनेगा उसको भी लिखा जाएगा, जिसका नहीं बनेगा उसको भी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, जैसा कि हमने पहले किया था वही आंसर आया। इसका मतलब ये क्या है, इट इज राइट। अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ये तो 2 संख्या वाला हो गया। मान लीजिए अगर 3 संख्या वाला आ जाए या 4 संख्या वाला कैसे करेंगे, तो इसको आप देख लीजिए। उसके बाद हम 4 संख्या वाला और 3 संख्या वाला आपको बता रहे हैं। तो अब बता रहे हैं आपको हम 3 संख्या वाला या फिर 4 संख्या वाला। अब केवल हम 3 संख्या वाला या फिर 4 संख्या वाला केवल एक ही बता रहे हैं, केवल HCF ही बता दे रहे हैं, या फिर दोनों बता दे रहे हैं, एक ही में बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम दोनों को एक ही में बता दे रहे हैं। कोई भी नंबर ले लें, मान लीजिए हमने ले लिया 48 ले लिया और 58 ले लिए, और कोई भी नंबर जैसे 64। अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें HCF और LCM दोनों को साथ में, क्यों, क्योंकि हम शॉर्टकट में बता रहे हैं। अगर दूसरी तरीके से बताएंगे तो इसको अलग अलग करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो जैसा कि हमने पहले बताया वैसे ही करना है। बस इसमें क्या कर देना है कि इसमें हम दोनों करके बता रहे हैं, यानी HCF भी होगा और LCM भी कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें बताने वाले हैं आपको HCF। अब इसमें क्या करना है, LCM करना है, तो सबसे पहले वह कौन सा नंबर ले जो नंबर इसका और इसको भी क्या करे, विभाजित कर सके, यानी इसको भी काट सके। तो 2, जैसा कि 2 लेते हैं, तो 2 जैसा कि देखते हैं कि 2 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, तो हम 2 से पहले करेंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, ये भी 2 दूनी 4, एक बच गया, 2 9 18। अब इसको देखते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये हो गया। अब देखते हैं अब क्या अब कोई दूसरी संख्या देखते हैं क्या कि इन तीनों संख्याओं को काट सकता है। तो ये भी 2 मतलब 2 इसको भी काट सकता है, लेकिन यहाँ पर 9 है तो 9 को 2 नहीं काट सकता, यानी कि इसका मतलब इन तीनों संख्याओं को 2 नहीं काट सकते, यानी इन तीनों में कॉमन केवल 2 है। तो इसका मतलब HCF केवल 2 आया। HCF में यानी जिसका कॉमन बने वो HCF, जिसका कॉमन न बने वो LCM। अब ये तो समझ में आई ही क्या होगा कि इसका HCF क्या आ गया, इसका HCF आ गया 2। अब LCM देख लेते क्या आएगा। LCM को हम पूरा है इसमें करके बता दे रहे हैं। तो जैसा कि 2 से जो अब LCM करना है, तो जो कटेगा उसको काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको हम बाद में काट लेते हैं। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, ये नहीं कट रहा है तो इसको हम ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब 2 का 2, 2 6 12, अब 2 6 12, ये नहीं कट रहा है तो उसको ऐसे 2 8 16, ऐसे 2 3 6, ये नहीं कट रहा तो उसको हम ऐसे लिखा 2 चौके 8। अब आया ये भी अभी 2 से कट रहा है, तो 2 से पहले काट लेते हैं, जो कटेगा उसको काट लेते हैं, जो नहीं कटेगा उसको हम वैसे ही लिखा रहने देते हैं। 2 दूनी 4, अब 2 अभी भी 2 से कट रहा है, 3 ये नहीं कट रहा है, 2 का 2, अब ये 2 से नहीं कट रहा है, ना ये ना ये ना ये। अब 3 से देख लेते हैं, 3 से ये कट रहा है और कोई नहीं, तो 3 का 3, ये नहीं कट रहा है, 29 और 1। अब क्या हुआ कि अब ये 29 नहीं कट रहा है, तो मतलब ये 29 किसी नंबर से नहीं कट रहा है। जो संख्या किसी नंबर से ना कटे हम उसी से काट लेते हैं। तो 29 को एक से काट लेते हैं, 29 का 29। तो इसका आ गया यानी कि 2 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 तो 6 बार 2 लिखो, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 6 बार हो गया, गुणे 3 गुणे 29 बराबर इसका एलसीएम करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 तिया कितना होता है 64 को 3 से गुणा करते हैं, 4 3 12 2 गया 1, 4 6 3 18 19। अब 19 को गुणा 192 या 192 को गुणा करेंगे 29 से, तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल गया 1, 9 9 81 और 1 82 हासिल गया 8, 9 के 9 8 17, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18 के 8 हासिल गया 1, 2 के 2 रे 3, 8 4 और 2 6, 8 7 15 के 5 हासिल गया 1, 3 और 2 5, यानी इसका एलसीएम आया है 5568। एलसीएम इसका आया है 5568। अच्छा देखते हैं सही है कि गलत है। तो एचसीएफ को एलसीएम में गुणा कर लेते हैं और इसको गुणा कर लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा। वो आप करके देख लीजिए।
तो इतना समझ में आया है। अब वीडियो अगर पूरा इसमें बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए अच्छा, डिवीजन मेथड हम आपको बता दे रहे हैं, और ये डेसिमल और फ्रैक्शन मेथड और पावर मेथड इसको हम दूसरी वीडियो में बताएं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो जैसा कि हम अब आपको बताने वाले हैं डिवीजन मेथड, इसको देख लीजिए आप। अब हम आपको बताने वाले हैं डिवीजन मेथड। दूसरा मेथड क्या आया? डिवीजन मेथड। यानी डिवीजन मेथड में एचसीएफ और एलसीएम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं? डिवीजन मेथड यानी डीएम मेथड। तो सबसे पहले कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर हमने किया, चलिए 24 कर दें, साइड में कर दे रहे 64। अब इसका सबसे पहले क्या निकाले? इसका सबसे पहले डिवीजन एचसीएफ करना है। क्या करना है? एचसीएफ। हम कह रहे हैं कि सबसे पहले इसका एचसीएफ डिवीजन मेथड में करके बताइए क्या होगा। तो डिवीजन अगर मान लीजिए कि दोनों को अगर साथ में करना, तो जो हमने पहले मेथड बताया कि पहले इसमें एचसीएफ कर लेंगे, उसके बाद में एलसीएम भी कर लेते हैं। तो हम इसको डिवीजन मेथड में बताने वाले, तो उसको हटाइए, हम इसको पहले बता दें। तो डिवीजन मेथड में एचसीएफ क्या होगा, कैसे किया जाएगा? तो जैसा कि भाग विधि द्वारा है ना, तो जैसे भाग होता है वैसे करेंगे। ये छोटा है, ये बड़ा, तो इससे हम इसको भाग करते हैं। 24 इधर लिखते हैं और 64 यानी 64 इधर लिखते हैं। ये एचसीएफ का है, एचसीएफ का डिवीजन मेथड। ऐसे किया जाएगा, यानी कि दो संख्या है तो एक इधर लिख ले, उसको इधर भाग करते हैं। तो 24 दूना 48, 24 तिया 72, ज़्यादा हो गया तो हम कितनी बार लगे? 2। तो 24 दूना 48, बाद 14 में से 8 गया 6, और 5 में से 4 गया 1। अब 16 से भाग करेंगे 24 को, यानी यहाँ आ जाएगा। अब 16 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े? तो 16 दूना 32 ज़्यादा होगा, तो 16 का 16, और 14 में से 6 गया 8 बचा, 1 में से गया कुछ नहीं। अब 8 से भाग करेंगे 16 यहाँ आ जाएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये कट गया। इसका आंसर आया 8, क्योंकि डिवीजन मेथड में एचसीएफ का होता है, यानी जो लास्ट संख्या जिसने काटा है वही इसका आंसर। तो 8 ने इसको काटा, तभी तो यहाँ पर 0 आया, तो इसका आंसर आ गया 8, यानी एचसीएफ इसका हुआ 8। इसको लिखा जाता है द लास्ट डिविजर, द लास्ट डिविजर इज क्या है? 8 है। आंसर भी लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 24 एंड 64 इज इक्वल 8। ये हो गया। अच्छा, मान लीजिए कि अगर 3 संख्या वाला आ जाए, तो 3 संख्या वाला, ये तो 2 संख्या वाला बता दिए। अब मान लीजिए कहीं 3 संख्या वाला अगर आ जाए, सेफ तो कैसे करना है? तो चलिए इसी में हम आपको करके बताते हैं। कोई भी एक तीसरी संख्या जोड़ लेते हैं, मान लीजिए कोई संख्या 48 जोड़े। चलिए, अब जैसा कि क्या करना था, इसका और इसका पहले इसका निकाल लेते थे, निकाल लेंगे। तो जैसा कि हमने पहले निकाल लिया, इसका हो गया। अब क्या करना है? ये बच्चा, अब इसका क्या करना है? इसका डिवीजर क्या है? तो इसका डिवीजर आया है 8। तो अभी हम इसको क्या कर देंगे? अब इसको मिटा दे रहे, यानी कि इसका लास्ट डिवीजर क्या आया है? 8 आया। अब 8 से भाग करना है 48 को, तो यहाँ पर हम 8 से भाग कर देंगे 48 को, 8 से भाग कर देंगे 48, तो 8 6 48, तो वाइस पहले ही कट जाए। मान लीजिए कोई दूसरा नंबर ले जो जल्दी ना करे, जैसे मान लीजिए 58 ले ले, तो चलिए यहाँ पर 58 ले रहे हैं। अब 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 58 आया, फिर 58 से कम, तो 8 6 48, 8 7 56, यानी कितनी बार? 7 बार। 8 7 56, 8 में से 6 गया 2 बचा, 5 में से 5 गया कुछ नहीं। अब 2 से भाग करना 8 को, 8 यहाँ हो जाएगा, 2 चौके 8, ये भी कट गया। अब इसका लास्ट डिवीजर क्या है? 2। तो इसका और इसका, यानी लास्ट डिवीजर क्या है? लास्ट डिवीजर इसका है 2, यानी इसको अंत में किसने काटा? तो इसको और इसको अंत में किसने काटा है? 2 ने। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल एचसीएफ हो जाएगा इसका 2। आंसर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, द लास्ट डिवीजर इज 2 हो गया। लेकिन आंसर अगर लिखना तो ऐसे लिखेंगे एचसीएफ ऑफ किसका है? 24 64 और 58। यहाँ पर कर लेते एंड कर लेते 58 इज इक्वल आया है कितना? 2। ये हो गया इसका आंसर। अब ये एचसीएफ का हो गया। अब एलसीएम में इसको हम करके बता दे रहे हैं कि एलसीएम में डिवीजन मेथड कैसे किया जाएगा। तो इतना समझ में आया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं एलसीएम डिवीजन मेथड, तो इसको मिटा दें। क्या बताने वाले हैं? एलसीएम में डिवीजन मेथड, यानी एलसीएम डिवीजन मेथड क्या कैसे करेंगे। तो कोई भी नंबर, जैसे एक नंबर लिखे थे
मान लीजिए तो यही नंबर 24 था और 64 था, और पहले दो संख्या का बता दे रहे हैं, उसके बाद तीसरी संख्या। चलो तीनों संख्या बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो तीसरी संख्या 58, मतलब तीन संख्याओं का एचसीएफ ओबी डिवीजन, एलसीएम ओबी डिवीजन मेथड में किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? तो जब कभी भी एलसीएम अगर डिवीजन मेथड में किया जाएगा तो एलसीएम मेथड में क्या होता है कि सभी का फैक्टर साथ में कर लेते हैं, यानी जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का फैक्टर साथ में कर लेंगे। तो इसका और इसका और इसका क्या करेंगे, फैक्टर साथ में निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि किसी छोटी संख्या से काटना है, और जो संख्या छोटी संख्या से कट रहा है उसको काट लेंगे, जो नहीं कटेगा हम उसको दूसरी संख्या से काटेंगे। तो जैसा 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। अब 2 दूनी 4 और 2 का पहाड़ा 4 बार पड़े तो 2 बार पड़े, तो यहाँ पर 5 में 4 के कितना बचा, 1, तो 1 और 8 कितना हो गया, 18। अब 2 9 18। अभी भी देखते कि जो कौन सा 2 से कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, क्योंकि जिस संख्या के लास्ट में अगर 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, वो 2 से कटेगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो वो 3 से कट सकता। अगर 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा तो एक काम करते हैं, 5 वाला हम नीचे कर दे रहे हैं, क्योंकि जिस संख्या के लास्ट में 1 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, तो 3 से कट सकता है, 3 से नहीं कटेगा तो 7 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा तो 9 से नहीं कटेगा तो 11 से। अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो तो वो 5 से तो कट ही जाएगा, और 0 होगा तो वैसे भी 2 से कट जाएगा, तो वो 5 से कटेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देख लो, इस संख्या के लास्ट में 2 है तो ये 2 से कटेगा। तो पहले 2 छक 12 और 2 एकम 2 और 1 बच गया, 2 छक 12। अब ये नहीं कट रहा है तो उसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अभी भी 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, ये नहीं कट रहा है, इसको ऐसा रहने देते हैं। अब 2 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो 2 चौके 8, यानी जो पहले 2 से कट रहा है उसको हम पहले काट लेते हैं। ये नहीं कट रहा है तो 2 दूनी 4 और 2 29। अभी भी ये कट रहा है, 2 का 2 और 29। अब क्या करना है कि 2 से ना ये कट रहा है, ना ये ना ये, अब सब उसके बाद क्या 3 लेना, तो 3 से ये कट रहा है, 3 से हम इसको 3 का 3, 1 और 29। अब इसमें देखते हैं 3 के बाद 7। अब 7 यानी 29 किसी भी नंबर से नहीं कटता, तो 29 को हम 29 से ही काटेंगे, यानी 29 करना 29। अब इसका हमें क्या कर लेना है, इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 बार 2 लिखा तो 6 बार 2, 1 2 3 4 5 और 6 गुणे 3 गुणे 29 बराबर क्या हो गए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 तिया क्या होगा, तो 64 तिया होता है 4 पे 12 2 हाथ गए 6 18 18 19, यानी 4 पे 12 2 हाथ गए 6 18 19, 192 का पहाड़ा पढ़ेंगे वो 29 बार। तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल गया 1, 9 81 और 1 82 के 2 हासिल गया 8, और 9 9 8 17, 1728। अभी गुणा करना है 2 से, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 का 8 हासिल गया 1, 2 2 और 1 3, ये 8 4 और 2 6, 8 7 3 5 हासिल गया 1 और 3 और 2 5, यानी 5568, 5568। इसका क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या होता है कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी यही वो सबसे छोटी संख्या है जिसको ये तीनों संख्या क्या कर सकती है, गुणा यानी विभाजित कर सकती है या फिर काट सकती हैं, यानी इससे कोई छोटी संख्या नहीं जिसको ये तीनों संख्याएं काट सके। तो ये हो गया। अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं डेसिमल डिवाइड, फ्रैक्शन और पावर मेथड। अब इसको हम दूसरे वीडियो में बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इसको समझने के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।